वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री कृष्णा। महाभारत केवल एक महाकाव्य नहीं, बल्कि यह एक रोचक कथाओं का एक विशाल भंडार है, जिसमें नीति, कर्म, प्रेम, युद्ध, त्याग, बलिदान, धर्म और अधर्म से जुड़ी अनगिनत किस्से कहानियाँ हैं। ऐसी एक कथा दुर्योधन की पत्नी के बारे में है, जिसका नाम भानुमति था। उसके बारे में कहा जाता है कि वह अपूर्व सुंदरी थी। वह कंबोज के राजा चंद्रवर्मन माँ की पुत्री थी। राजा ने उसके स्वयंवर के लिए रखा था, जिसमें दुर्योधन और कर्ण समेत भारत के सभी महत्वपूर्ण राजा आमंत्रित थे, जिसमें शिशुपाल, जयद्रथ, रुक्मी आदि थे। दुर्योधन चाहता था कि भानुमति उसे माला पहनाए, लेकिन क्योंकि वह भानुमति को पसंद करने लगा था और उसका विवाह नहीं हुआ था और भानुमति अपूर्व सुंदरी थी, वो चाहती थी इतनी सुंदर युवती मेरी ही पत्नी बने। लेकिन स्वयंवर में भानुमति हाथ में माला लेकर दुर्योधन के सामने से आगे बढ़ गई, क्योंकि दुर्योधन दुष्ट था और भानुमति उसकी पत्नी नहीं बनना चाहती थी। जो भी स्वयंवर का आयोजन हुआ था वो अर्जुन को देख के ही हुआ था, लेकिन अर्जुन नहीं आ सके, क्योंकि उनको लाक्षागृह में जलाने का षड्यंत्र के कारण पूरे भारतवर्ष में ये फैला दिया गया था कि अर्जुन मर चुके हैं। तब दुर्योधन ने उसके हाथ से माला झटक कर खुद ही अपने गले में डाल ली। इस प्रकार सभी राजाओं ने तलवारें निकाल ली। कर्ण की सहायता से दुर्योधन ने सभी योद्धाओं सभी को परास्त कर दिया। वह भानुमति का अपहरण कर ले आया। भानुमति के बारे में कहा जाता है कि वह भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थी। वह पूरी उम्र श्री कृष्ण जी की पूजा करती रहती थी। इसके लिए उसके पति दुर्योधन ने कई बार खरी खोटी सुनाई, अपमान भी किया, लेकिन भानुमति के लिए भगवान श्री कृष्ण हमेशा आराध्य रहे। भानुमति की यह भक्ति दुर्योधन की मृत्यु के बाद भी बनी रही। भानुमति के बेटे का नाम लक्ष्मण था और बेटी का नाम लक्ष्मणा था। खुद महाभारत युद्ध में लक्ष्मण मारा गया और बेटी का क्या हुआ, चलिए जानते हैं। का पुत्री का विवाह भगवान श्री कृष्ण के बेटे सांब से हुआ था। क्योंकि वह सांब से प्रेम करती थी, इसलिए सांब का विवाह उसी की पुत्री के साथ हुआ। भानुमति पर बहुत विश्वास करता था दुर्योधन को भानुमति पर बहुत विश्वास था। इसका पता एक घटना से चलता। एक बार भानुमति कर्ण शतरंज खेल रहे थे। कर्ण ने भानुमति को खेल में पराजित कर दिया। तभी दुर्योधन के आने की आहट दोनों को सुनाई दी। भानुमति पति के सामान में उठने लगी तो कर्ण को लगा कि वह हार के कारण जा रही है, तो कर्ण ने भानुमति का आंचल पकड़ लिया, जिसमें से आंचल के मोती टूटकर गिर गए। तभी दुर्योधन आ पहुंचा। भानुमति और कर्ण घबरा गए कि यह सब देखकर दुर्योधन कुछ गलत ना समझे, लेकिन भानुमति के ऊपर और कर्ण के ऊपर दुर्योधन मुस्कुराकर भानुमति से कहता है कि यह मोती इस तरह से क्यों बिखरे हैं, इन्हें समेटने में मैं तुम्हारी मधुरन की बात सुनकर भानुमति कर बहुत प्रभावित हुए। कर्ण दुर्योधन को सम्मान देने की एक प्रमुख वजह भी थी। ने सती पर्व में बताया है कि भानुमति दुर्योधन से खेल खेल में कुश्ती करती, जिसमें उन्होंने दुर्योधन को कई बार मात दी। कहा जाता है कि वह महाभारत युद्ध में दुर्योधन की मृत्यु के बाद भानुमति का क्या हुआ, चलिए जानते हैं। महाभारत युद्ध के दौरान भानुमति विधवा हो गई। वह अपने ससुराल में रहने लगी और वह कुनबा जोड़ने के लिए अर्जुन से विवाह कर लेती है। इसीलिए उसके लिए कहावत है, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा। भानुमति ने कुनबा जोड़ा, वहीं ससुराल में रहने लगी, तो वह सास ससुर धृतराष्ट्र के साथ रहकर उनकी सेवा करनी। भानुमति ने दुर्योधन की मृत्यु के बाद उनके बालक और आयुष्यायों की देखभाल की और उनके युद्ध क्षेत्र में गवाही दी। वह धृतराष्ट्र के साथ गंगा नदी के किनारे रहकर तपस्या करने लगी और अंततः कहा जाता है कि वह गंगा नदी में समाधि ले ली। इस तरह भानुमति ने कुनबा बचाने के लिए और अपनी सास ससुर की सेवा करने के लिए ही अर्जुन से विवाह कर लिया, कि जिससे कि फिर भविष्य में महाभारत जैसा कृत्य बिल्कुल भी ना हो और वह एक सम्मान की पात्र बनकर रहने लगी। भानुमति ने ही दुर्योधन से विवाह नहीं करना चाहती थी, फिर भी जबरन दुर्योधन ने उसके साथ विवाह किया। वह पूर्ण रूप से श्री कृष्ण भक्त थी। इस तरह भानुमति ने अपने परिवार को बचाने के लिए और सर्वनाश को रोकने के लिए उसने कई बार दुर्योधन को समझाने की कोशिश की, लेकिन
लेकिन वह दुर्योधन कभी उसकी बात नहीं समझा। उसने अपनी सबसे महत्वपूर्ण सहेली का विवाह भी कर्ण से करवा दिया, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि वह हमेशा अकेली पड़ जाए। इसलिए अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।